गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग को हमने कुछ होमवर्क दिया था। आई होप कि आप लोग ने कर दिया होगा। हमने दिया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आई होप कि यू ऑल डन राइट। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमने आप लोगों को कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में बताया था। अब उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रेन, नाउ चिल्ड्रेन यू विल राइट द हेडिंग इज नोट। हम कुछ नोट लिखवाएंगे, उस नोट से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। जैसे कि नोट का फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नोट का फर्स्ट पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन due to gravity, that means small g is least, सबसे कम होती है, least on the equator में ये बहुत ही कम होती है, on the equator ठीक है, सबसे कम होती है इक्वेटर में। एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी is maximum at the poles. Is that clear? इसका मतलब ये है, हम एक अर्थ बना रहे हैं, देख रही हैं आप लोग ये, ठीक है, इलिप्टिकल शेप का होता है अर्थ। तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी मैक्सिमम होंगी आपकी पोल्स में। पोल्स मतलब दैट में दिस में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सबसे ज़्यादा होती हैं, और सेंटर यानी कि इक्वेटर पे वैल्यू क्या होती है आपकी लीस्ट, सबसे कम होती है इनकी वैल्यू। सबसे कम कहाँ होती है, सबसे लीस्ट होती है। मैं कहने का मतलब ये है। और एक चीज़ और, अबव द ये इक्वेटर में पोल्स पे वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे वैल्यू मिनिमम होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे 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 इसकी रेडियस कम होती जाती है और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। रेडियस कम होती जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू हम लोग क्या, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे देखिए हम पास आते जा रहे हैं तो रेडियस कम करते जा रहे हैं। तो इक्वेटर क्या है, मिनिमम, सबसे मिनिमम होती है। दैट मीन्स वी से दैट कि एक तो पहली बात तो ये कि ये हमारा जिसका शेप है ये स्फेरिकल नहीं होता, ये दिस इज़ द इलिप्टिकल शेप, ये इलिप्टिकल शेप का होता है। और जो अगर हम जी की वैल्यू को लेस करेंगे तो आर हमारा जो होगा मैक्सिमम मिलता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आर ई। दैट मीन्स एंड इक्वेटर में की बात करें हैं कि जी सबसे कम होता है इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे रेडियस इज़ वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि ये इलिप्टिकल शेप है ना, सर्कल शेप नहीं है कि हम इसको कहें कि टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर रेडियस। ओके, अब एक और होते हैं अबव द अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस से ऊपर जब जाते हैं द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिक्रीजेज। अबव द अर्थ सरफेस में अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं यहाँ, लाइक दैट, तब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिक्रीजेज। लिखेंगे अबव द अर्थ सरफेस, above the earth's surface the value of small g is decreases। अब हम एक चीज़ और बता दें, शॉर्ट में समझिए कि अगर हम ऊपर जाते हैं तब भी कम होती है, नीचे आते हैं तब भी कम होती है सरफेस से, लेकिन जब सरफेस पे रहते हैं तो क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है। और सेंटर पे क्या होती है वैल्यू बेटा, सेंटर पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। सेम एज हम लिखना चाहेंगे कि बिलो द सरफेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेज व्हेन बिलो द अर्थ सरफेस। एक और जो लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ surface
the value of small g is also decreases. Is that clear? The value of small g is also decreases. तो उसकी वैल्यू तब भी डिक्रीज करती है. बाय एक्सपेरिमेंट हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू 10⁻9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. बाद इतना होने के बाद बेटा थोड़ा सा मास और वेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन ये मास और वेट आपके सिलेबस से इस इन दिस ईयर कट हो चुका है, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्लास 11th एंड 12th में आप लोग उसको पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बारे में और ज़्यादा नहीं. देखिए, मास. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन इट. The mass of an object is the amount of material contained in it. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना, जैसे कि कितना अमाउंट हो, जैसे इस पेन का कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इसके अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड द मास. ठीक है, मास की जो वैल्यू होती है रिमेन सेम एवरीवेयर. मतलब अगर मास के जहाँ पे जितनी है वहीं मतलब हर जगह. जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ, स्पेस एंड अदर प्लैनेट्स में मास की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. लिखेंगे इसको. its value remains same everywhere. ठीक है, it is a scalar quantity. Its SI unit is kilogram. Its SI unit is किलोग्राम. ठीक है, CGS यूनिट इसकी ग्राम हो सकती है और इसको लिखा जा सकता है, आपको ये भी लिख सकते हैं CGS यूनिट इज ग्राम. ठीक है, तो ये हो गया मास के बारे में. थोड़ा सा हमने बता रहे, जैसे मैं थोड़ा सा मास के बारे में बताया वैसे ही थोड़ा सा हम वेट के बारे में आपको बताएंगे. वेट के बारे में भी देख लीजिए. यहाँ पर कितना और यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं. एक तो ये पहली बात, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इस वेट में डायरेक्शंस बताते हैं हम लोग. द फोर्थ वेट कितना वेट एग्जिट करता है, जैसे ये है, ये है, ये नीचे की तरफ गिरती है, इसका वेट कुछ है तो फिर वो नीचे की तरफ देखिए वेट W, वेट को W से हम लोग डिनोट करते हैं. यहाँ लिख सकते हैं मास को, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. ये भी लिख सकते हैं बेटा, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. ये भी बता सकते हैं. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो इसमें आगे लिखेंगे वेट की डेफिनेशन भी लिख लीजिए. द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड द वेट. द फोर्स with which the earth attracts an object is called the weight of the object. ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. लिख देंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. द SI unit is SI unit is, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन
या लिख सकते हैं किलोग्राम वेट। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बस हम इतना ही इसमें बताएंगे। अब एक और रिलेशन हम बता सकते हैं। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू होता है 9.8 न्यूटन। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी हो सकता है पढ़ा होगा। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन mass and weight। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इनको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी इसमें तो इतना हमने कंप्लीट करवा दिया। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं जो हमने पिछली बार आपको टर्न में करवाया था। उस टॉपिक पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नोट में एक पॉइंट लिखवाना चाह रहे हैं आपको। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज़ W इज इक्वल्स टू mg। ये फॉर्मूला इस पर हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स दिखे। एंड द वेट ऑफ द मून ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, जो मून पे जो होता है वेट, वो क्या होता है 1/6 पार्ट होता है किसके, अर्थ के। ठीक है, तो आपको ये करने के हिसाब से हम आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, उनको देखिए बेटा। क्वेश्चन आपके पास है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेज टू अ हाइट of 10 meter, calculate the velocity with which the object was thrown upward direction and the time taken by the object to reach the highest point। now हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी h क्या है 10 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी यानी v की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इतना आपको गिवन है। और साथ में क्या गिवन है देखिए, आप पहले आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यानी u क्वेश्चन मार्क के फर्स्ट पार्ट में। देखिए तो आपको क्या करना है बच्चों, u फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, जो v u और g आता है, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v की वैल्यू है 0 स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी फेंका जा रहा है नहीं पता आपको, और v ऊपर जाके v क्या हो गया 0। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होगा बच्चों कि ऊपर जब जाएंगे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वहाँ पे कहीं पे जाके ऑब्जेक्ट कहीं रुकता होगा, ऐसे ऊपर फेंका जैसे कि कहीं रुका होगा तभी तो वो नीचे टर्न करेगा ना, तो v क्या हो गया है 0। u आपका क्वेश्चन मार्क है -2 × g इज़ 9.8, h इज़ 10। ठीक है, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 9.8 इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 मीटर, 196 आ गया। u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 यानी u इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 14 मीटर पर सेकेंड मिल गया, u की वैल्यू आई। सेकेंड पार्ट आपको क्या निकालना है इसमें, फ्रॉम कौन सी, बाय यूजिंग टाइम निकालना है आपको, t इज क्वेश्चन मार्क है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अगेन वही बात है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, नीचे से ऊपर में g की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, राइट। तो देखिए v की वैल्यू आपको 0 पता है, u इज़ 14 माइनस 9.8 इंटू टी इज़ क्वेश्चन मार्क, तो t इज़ इक्वल्स टू 14 अपॉन 9.8 है। ठीक है, यानी t इज़ इक्वल्स टू, ये सॉल्व करेंगे तो 1.43 सेकेंड। ठीक है, ये इसका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्लियर, इतना सभी को क्लियर है। एक और न्यूमेरिकल देखिए,
An object of weighing is 10 newtons when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? यानी कि F की वैल्यू बेटा इसमें जो वेट ऑफ द मून दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन आपको दे रहा है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पे निकालना है। मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, हमने आपको बताया था 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, राइट, ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक। और ये 1/6 इंटू 10 दैट मीन्स 1.67 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। एक और हमने कराया था क्वेश्चन में यहाँ पे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 किलोग्राम, what is the weight of the object? M is equals to 10 kilogram, G is equals to 9.8 meter per second square, W is equals to M into G, that means 10 into 9.8 यानी कि 98 न्यूटन। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। और न्यूमेरिकल इसी टाइप्स के जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में होंगे उनको आप कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ओके, थैंक यू।